आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको नई वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दर्शकों, इस समय हम पहुंचे हैं कठौदा आश्रम इंदौर में, जहां पर देखा है कि भारी भीड़ इकट्ठी हुई है, जहां पर माइयाँ बहलें बहुत ज़्यादा हैं। यहां पर हम इनसे पूछेंगे कि किस लिए इकट्ठी हुई हैं। तो दर्शकों, आज हम इन्हीं से पूछते हैं किस लिए इकट्ठे हुए हैं। संत रामपाल महाराज का एक ही सपना, दहेज मुक्त भारत अपना। संत रामपाल महाराज का एक ही सपना, नशा मुक्त भारत अपना। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा है। वेदों में प्रमाण है, कभी से भगवान है। वेदों में प्रमाण है, कभी से भगवान है। प्रमाण है, कभी से भगवान है। गुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। तो बहन जी, मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर कल भारी भीड़ इकट्ठी हुई थी और यहाँ पर बताया गया है कि कुछ अंतर्जातीय विवाह हुए हैं। कोई इसके बारे में जानकारी दे सकता है? हाँ, हुई थी कल को, बहुत सारी रमेड़ी हुई थी। वो बिल्कुल दहेज मुक्त थी, उसमें कुछ देना लेना नहीं हुआ था। वो आए हुए थे, जाति प्रथा अंतर जाति भी होती हैं, कोई जाति नहीं मानते। यहाँ सब भगत भाई एक जाति के हैं, एक मालिक के बच्चे हैं। यहाँ पर सभी सब लोग, इसमें भेदभाव कोई नहीं है और न कोई छुआछूत है। कोई आडम्बर नहीं है, बिना दहेज के शादी हुआ है 17 मिनट में से। कोई बैंड बाजा ना कोई बाराती। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। यहाँ पर लगभग कितनी रमणियाँ हुई हैं? यहाँ से 173 जोड़े, सभी बिना दहेज हुए? जी भगत जी। किसी ने कोई पैसा नहीं लिया? नहीं, किसी ने कुछ नहीं लिया। मैंने सुना है कि जो भगत होते हैं वो किसी प्रकार का नशा नहीं करते हैं, क्या यह सच है? हाँ, सच है, बिल्कुल कोई नहीं करते। कोई नशा नहीं करते, बिल्कुल नशा नहीं करते। नशा करने की तो दूर बात है, नशे को हाथ तक नहीं लगाती हूँ। किसी को लेके भी नहीं दे सकते हैं। कोई नशा यदि करता है, किसी को लेके भी नहीं दे सकते हैं, उसमें सहयोग नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी। ये मना है, गुरु जी का आदेश है। और मुझे सुनने में आया है कई जगह चर्चा होती है संत रामपाल जी महाराज जी की, तो वो बोलते हैं कि यहाँ पर माइयाँ कुछ श्रृंगार वगैरह नहीं करते हैं, क्या यह सच है? बिल्कुल नहीं करते, लिपस्टिक नहीं लगाते, बिल्कुल नहीं एकदम सादा सिंपल रहते हैं बिल्कुल। मीराबाई ने भक्ति करी थी, मीराबाई ने भक्ति करी थी परमात्मा की, कितने उससे श्रद्धा से, भाव से, प्रेम भाव से करी थी। ऐसे ही हम लोग कर रहे हैं, परमात्मा ने वही भक्ति हमें दी है इसी काल लोक से छुड़ाने के लिए। जैसे कि हम सतलोक चले जाएंगे, जन्म मृत्यु से पीछा छुड़ा लेंगे, और इसलिए मालिक की इतनी पवित्र भक्ति इतनी अच्छी मिली हमें, तो परमात्मा का कोटि कोटि धन्यवाद। जो हम लोगों के पति लोग बहुत शराब पीते थे, नशा, गांजा, भांग, तम्बाकू, मारते पीटते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, परमात्मा ने इतनी दया करी, अब इससे अच्छे इंसान बन गए, मालिक की भक्ति कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, और सब छूट गया नशा मशा। आज के समय में जो इतना कठिन हो रहा है संसार में, सभी नशा कर रहे हैं, सभी ताश खेल रहे हैं, ऐसा इतना कठिन परिश्रम जो माई बहनें बिता रही हैं, अपने पतियों से परेशान हैं, जो दारू पीते आते हैं, मारपीट करते हैं, तो ऐसे अनेक प्रकार के कष्ट से माई बहना परेशान है। तो क्या उसके बारे में आप लोग सब सुखी हैं? हमें कोई दुख नहीं, सब सुखी है और कोई चीज़ की कमी नहीं होती, परमात्मा की दया है। बहुत सारी बीमारियां में आता है, जो संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आ जाता है, उनका नशा से बिल्कुल भी छुटकारा मिल जाता है। कोई भी भगत नशा नहीं करता है, मालिक की ऐसी दया हो जाती है। जन्मों का बंधन छूट जाता है, जन्मों का कष्ट कट जाता है, जन्मों का पाप कट जाता है, और 84 लाख ये बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, मालिक के सतलोक आश्रम में पहुंच जाते हैं। तो आप लोगों का जन्म मरण दोबारा नहीं होगा क्या? करने के बाद जन्म मरण नहीं होता है, मालिक की कुछ नहीं करके सतलोक चले जाएंगे तो हमारा जन्म मरण फिर नहीं होगा। कई बार होता है, अब बीच और मोक्ष मिल जाएगा तो कभी जन्म मरण नहीं होता है वहाँ पे।
अच्छे इंसान महाराज जो हैं वो वेदों के अनुसार भक्ति साधना बताते हैं। तो वेदों के अनुसार जैसे अगर कोई भक्ति साधना करेगा तो मोक्ष तो उसका संभव है ही है। और जो संसार में भक्ति साधना चल रही है अभी इस टाइम पे, उसके विपरीत यानी कि जो मतलब जो इतने साधु संत हैं उन सब ने ज्ञान तो बताया अपने अपने टाइप का, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो अपने शास्त्रों को खोल के दिखाते हैं कि जनता एजुकेटिव है, शिक्षित है। आप देखिए अपने शास्त्रों को, और अपने शास्त्र अनुकूल भक्ति संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। और जो उनके बताए कि भक्ति करेगा उसका तो मोक्ष तो है ही है। और तो और संत रामपाल जी महाराज समाज कल्याण में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। एक तो वो दहेज मुक्त शादियाँ करवाते हैं, नशा मुक्त भारत का अभियान चला रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। और उनके जो भी शिष्य हैं संत रामपाल जी महाराज के, वो हर जगह मतलब जैसे अभी रक्तदान शिविर भी यहाँ पे लगा था संत रामपाल जी महाराज की दया से, तो उनके शिष्य हर सामाजिक कार्य में आगे रहते हैं। संत रामपाल जी महाराज भी बहुत अच्छा एक समाज तैयार कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो हैं दूसरे की बहन बेटियों को भी अपनी बहन बेटियों की तरह समझते हैं। संत रामपाल जी ने अपनी बाणी में बोला है, मानुष जन्म दुर्लभ है मिले न बारंबार, जैसे तरल से पत्ता टूट गया फिर बहुत न लगे रहा। जैसे मानुष का जन्म एक बार मिलता है, इससे भक्ति कर लेंगे तो सतलोक जाएंगे जहाँ पर जरा मरण नहीं है, और वहाँ पर अच्छे से रहेंगे, भक्ति करेंगे। और दहेज मुक्त भारत बनाया है। सत साहिब बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल महाराज की जय हो। सत साहिब जी, सत साहिब सत साहिब बोलिए। क्या तो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में इन लोगों ने बताया है कि संत रामपाल जी महाराज जी समाज सुधार का काम कर रहे हैं, जो अन्य संतों ने किसी ने ऐसा कार्य करके नहीं दिखाया। समाज सुधार का कार्य संत रामपाल जी महाराज जी बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। ऐसे संत के चरणों में दास का भी कोट कोट नमन प्रणाम है। और कोई बहन कुछ बोलना चाहेगी संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? यही कहेंगे, बंदी छोड़ सत रामपाल जी महाराज हमारे पिता हैं वो, और उनके जो नियम का पालन जो करेगा वो सदा ही खुश रहेगा, और यानी कि कोई दुखी भी नहीं आएगा। और हमारे पिता का जो नियम है उन नियमों को खास करके पालन करना है। हमारे पिता वेद शास्त्र खोल खोल के बताते हैं, तो उनको आप मिलान करिए गीता पुराण से, बाइबल पुराण से, इसमें क्या क्या लिखा है। हमारे पिताजी एक एक अक्षर खोल के बताते हैं। अन्यथा पंडित हम लोगों को कभी कुछ नहीं बताया, हमें भावित किया कहीं ये करो कहीं वो करो, अन्य पूजाएं बताते हैं। लेकिन हमारे गुरुजी एक पूजा बताते हैं और एक वेद शास्त्र हिसाब से बताते हैं। उनका जो नियम पालन करेगा वो सदा ही मुक्त रहेगा और सतलोक चला जाएगा। अन्यथा नहीं करेगा तो फिर इसी में घिसलता रहेगा, क्योंकि हम कई बार मैया बने, कई बार बेटी बने, कई बार पत्नी बने, लेकिन हमारे पिता शर्म जो रहेगा वो एक ही बनेगा और एक ही जन्म लेगा, एक ही बार परमात्मा सतलोक में जाएगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बता रहे हैं वो सभी शास्त्रों पे प्रूफ, मतलब वो सारे शास्त्रों का प्रूफ देते हैं। तो आजकल का जो समाज है वो पढ़ा लिखा समाज है, तो मैं यही सबसे प्रार्थना करना चाहूँगी कि आप भी संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान एक बार सिर्फ सुन के तो देखिए, संत रामपाल जी बताते क्या हैं। अब वैसे इग्नोर करते रहोगे तो कैसे चलेगा। एक बार आपको शिक्षा दी है परमात्मा ने, शिक्षा का कुछ लाभ लीजिए, परमात्मा के ज्ञान को समझिए। संत रामपाल जी दिखाते क्या हैं। आप सब एजुकेटिव हैं, अपने शास्त्रों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने शास्त्रों को पढ़िए। संत रामपाल जी महाराज जो हैं पूरे विश्व में ओनली संत रामपाल जी महाराज ऐसे संत हैं जो अपने सभी शास्त्रों को खोल करके आपके सामने दिखाते हैं और उनका अर्थ भी बताते हैं। और इस दुनिया में पूरे ब्रह्मांड में संत रामपाल जी महाराज के सिवाय कोई भी सद्भक्ति नहीं बता रहा है। बस यही मैं प्रार्थना करना चाहूँगी कि भगत समाज से या फिर जगत समाज से कि आप सब भी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग एक बार ज़रूर सुन करके देखिए। दर्शकों, बहन जी ने बताया है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति बताते हैं इससे मोक्ष होता है। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेना बिल्कुल इजी है। संत रामपाल जी महाराज के जो मतलब चैनल्स है, साधना टीवी चैनल है या फिर ईश्वर टीवी, बहुत सारे चैनल्स पे आप सोशल मीडिया पे सतलोक आश्रम डाल के सर्च करोगे तो आ जाएगा संत रामपाल जी महाराज का सत्संग। उसके नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उस पर नंबर्स होते हैं कुछ, उस पर कॉल करना है आपको और बिल्कुल निःशुल्क आपको नाम दीक्षा दी जाती है। एक भी रुपये आश्रम में आपसे नहीं लिए जाते हैं। उल्टा आप जब आश्रम पे आते हो तो आपका भंडारे की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था सब मुफ्त में दी जाती है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। हमारे गुरुजी को जो बुक निकली है वो बुक पढ़ना है। जीने की राय, ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत, ये बुक हमारे परमात्मा केवल 10 रुपये एक पुस्तक का कीमत रखे हैं, अन्यथा तो कोई कीमत नहीं है। फ्री पुस्तक भी आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, खाली ये 10 रुपये की कीमत है। उनको आप पढ़िए और मिलान करिए, उसके बाद हमारे गुरुजी के शरण में आइए, फिर आप देखिए उसका क्या लाभ है। इसमें कई बीमारियां दूर हो जाती हैं, कैंसर जैसे रोग जो डॉक्टर बोलते हैं ले जाइए घर में से कोई चांस नहीं है, लेकिन हमारे पिता घर में वो चांस है। अगर मृत्यु होने वाली तो हमारे पिता के शरण में आएंगे, नाम दीक्षा ले लेंगे, वो परमात्मा हमारे दया करते हैं। हमारे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो।
तो दर्शकों, इन्होंने बताया है कि संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद कोई भी बीमारी हो वो खत्म हो जाती है और संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद किसी भी प्रकार का कोई नशा करता हो वह छूट जाता है। तो यह संभव कैसे होता है, थोड़ा जानकारी देंगे? जी, संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं, उनके ज्ञान में ऐसा मतलब पावर है संत रामपाल जी महाराज के वचनों में कि वो सदगुरु के वचनों में शक्ति होती है। तो वो जो बताते हैं ज्ञान, एक बार जो समझ में आ गया, उनकी जो बुक्स हैं, उनके संत रामपाल जी महाराज की बुक्स पढ़ के ही लोग नशा छोड़ दे रहे हैं। इतने अच्छे विचार हैं संत रामपाल जी महाराज के। तो संत रामपाल जी महाराज में इतनी पावर है उनके वचनों में कि मतलब उनके पावर से अपने आप ही सारी बुराइयां छूट जाती हैं। और लाखों लोग ऐसे हैं कि जिनके कैंसर जैसी भयानक बीमारियां भी ठीक हुई हैं, जिन्हें डॉक्टर्स तक ने बोल दिया था कि अब ये जिंदा नहीं रहेंगे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दी हुई भक्ति साधना से अभी वो जिंदा हैं। उनका पालन करना पड़ता है, नियम है सारे उनके पालन करना पड़ता है। और गुरुजी इतने अच्छे दयालु हैं कि कोई रोग मोग होता है छोटा बड़ा वो सब मुक्त कर देते हैं। मुझे भी बहुत लाभ सा हुआ है कि मेरा छोटा बच्चा बीमार हो गया था, उसे अटैक आ गया था, लेकिन मेरे मालिक की इतनी दया हुई है कि मेरे मालिक ने मेरा बच्चा लौटा दिया वापस। मुझे बहुत दुख होता था, उनकी वजह से आज मैं बहुत खुशी हूँ और मेरा सारा दर्द उन्होंने ले लिया है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। तो दर्शकों, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी दुखी इंसान हो, जब वो पहुँच जाता है सतलोक आश्रम में, तो हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार का नशा उसके दूर हो जाता है और उसका परिवार पूरा खुशहाल हो जाता है। तो दर्शकों, आप लोग जो देख रहे हों तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपना जीवन का कल्याण करा सकते हैं। और भी कोई बहन किसी प्रकार का कोई लाभ हुआ हो तो बताना चाहे तो बता सकती है। मेरा 2-3 साल बच्चादानी में मेरा सूजन था और बच्चादानी में मेरा 2-3 साल ब्लेड गया था। उसके बाद मैं सदगुरु रामपाल महाराज के पास जुड़ा हुआ, फिर मेरा बीमारी दूर हो गया, कोई इलाज करवाने नहीं पड़ा। सदगुरु रामपाल महाराज की जय। ठीक हो। तो दर्शकों, बने रहिए हमारे साथ। जो हमारा न्यूज़ चैनल है, आप देख रहे हैं सफल जीवन संदेश, और चैनल को जो भी देख रहे हैं सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब पर जाकर सर्च करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि आपको नई वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।